Good morning, everyone. Uh, Today I am going to teach you the new chapter, Understanding Quadrilateral, and the topic is especially I deal. The topic is polygon. पहले हम इस चैप्टर में इन करने के पहले एक्चुअली पॉलीगॉन से रिलेटेड एक्चुअली जो क्वाड्रिलेटरल है वो पॉलीगॉन से ही रिलेटेड है, इसलिए हम लोग पहले पॉलीगॉन्स के बारे में टोटल अच्छे डिटेल से जानेंगे, फिर हम लोग क्वाड्रिलेटरल में जाएंगे। हाँ, तो पहले हम लोग पॉलीगॉन को डिफाइन करते हैं। एक्चुअली पॉलीगॉन होता क्या है? हाँ, तो पॉलीगॉन ऐसा कोई भी क्लोज्ड सेट को बोलेंगे, क्लोज्ड फिगर को बोलेंगे, मतलब 2D जो शेप होगा जिसमें 2 डायमेंशन होगा, जो मतलब पहला केस आया कि क्लोज्ड होना चाहिए, उसके बाद ऐसा क्लोज्ड फिगर को बोलेंगे जो सिर्फ और सिर्फ लाइन सेगमेंट से ही बना हो। मीन्स पॉलीगॉन को समझना है, ऐसा कोई भी क्लोज शेप, पहला तो ये क्लोज होना चाहिए, ये चारों तरफ से बंद। कोई भी हम फिगर लेते हैं, ये भी ले लिए, कुछ भी ले रहे हैं, किसी टाइप का भी हम लोग फिगर बना सकते हैं, जैसे मर्जी है वैसे बने, ठीक है। इसमें ध्यान रखना है पहला केस कि ये बंद हो चारों तरफ से, किसी तरह से इन ना कर सके, ठीक है, अंदर घुसने का जगह ना हो। तो और साथ में सिर्फ और सिर्फ ये जो दिख रहा है ये लाइन सेगमेंट होना चाहिए, ठीक है, ये ओनली लाइन सेगमेंट, मतलब कर्व लाइन नहीं होना चाहिए, तभी इस टाइप का शेप को हम लोग पॉलीगॉन बोलते हैं। तब हम लोग इसका डेफिनेशन अगर किसी को जानना हो तो इजीली बस इतना ही समझना है, क्लोज मेड अप ऑफ ओनली लाइन सेगमेंट, बस अ क्लोज फिगर विच इज मेड अप ऑफ ओनली लाइन सेगमेंट इज कॉल्ड पॉलीगॉन। ये इसका डेफिनेशन हो गया। ये सर जैसे हम एक और एग्जांपल दे रहे हैं, जैसे हम एक ऐसे फिगर बनाए बट यहाँ हम कर्व बना दिए, तो ये पॉलीगॉन नहीं होगा, ये चीज ध्यान रखना। किसी टाइप का भी शेप हो उससे कोई मतलब, जैसे हम यहाँ पे इसे टेढ़ा कर दिया, ये पॉलीगॉन नहीं कहलाएगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे कर्व हो गया। अब आते हैं हम लोग इसको क्लासिफिकेशन पे, मीन्स एक्चुअली मेन टाइप्स पे, कि पॉलीगॉन किस किस तरह का हो सकता है। सबसे पहला चीज, पॉलीगॉन बनने के लिए मिनिमम 3 साइड्स होने चाहिए, क्योंकि अगर हम वन ऐसे, क्योंकि स्ट्रेट लाइन होगा तो इसको हमको ऐसा नहीं कि इसको हम कर्व करके मिला दे, तब तो पॉलीगॉन होगा ही। 2 लाइन भी बनाते हैं तब भी ये कभी बंद नहीं होगा, 2 स्ट्रेट लाइन से कभी ये बंद नहीं हो सकता। हाँ, अगर हम 3 लाइन दे दें, मतलब 1 2 ये 3, मतलब मिनिमम अगर 3 लाइन्स हो जाए तो ये क्लोज हो जाए, और मिनिमम 3 लाइन्स हो गया, क्लोज हो गया, स्ट्रेट लाइन भी हो गया, इसलिए यहाँ से पॉलीगॉन बनने लगे। मतलब एटलीस्ट 3 लाइन सेगमेंट होना चाहिए पॉलीगॉन बनने के लिए। तो जो 3 लाइन सेगमेंट होता है जिससे ये पॉलीगॉन बन रहा है, तो इसको क्या बोलते हैं एक्चुअली हम लोग? ट्राइंगल। तो अगर कोई पूछता है कि वैसा पॉलीगॉन का नाम बता जिसका लिस्ट नंबर ऑफ साइड होता है, तो वो ट्राइंगल होगा। सबसे लेस नंबर ऑफ साइड वाला जो पॉलीगॉन है वो क्या है? ट्राइंगल है। इसी तरह से अगर हम साइड्स बढ़ाते जाए तो हमेशा पॉलीगॉन बनते रहेगा। तो वही चीज समझना है कि पहले यहां से हम कुछ कुछ लिख रहे हैं, जैसे नंबर ऑफ साइड्स, यहाँ पे साइड्स मीन्स नंबर ऑफ साइड्स हम लिख रहे हैं, नंबर ऑफ साइड्स अगर होगा, और नेम, उस पॉलीगॉन का हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं? नेम लिख रहे हैं, उसका फिगर भी बनेगा, ठीक है। जैसे यहाँ पे अगर हम 3 साइड्स लेते हैं, 4 साइड्स लेते हैं, 5 साइड्स लेते हैं, क्योंकि हम 3 से क्यों स्टार्ट किए? क्योंकि हम बतला चुके हैं कि मिनिमम 3 लाइन सेगमेंट होना चाहिए पॉलीगॉन बनने के लिए। उसी तरह 6 होगा, तो जैसे यहाँ पे 3 होगा तो 3 साइड्स वाले को हम लोग ट्राइंगल बोलते हैं, ट्राइंगल। 4 साइड्स वाला को हम लोग क्वाड्रिलेटरल बोलते हैं, जो हम लोग का आज ये एक्चुअली चैप्टर का नाम है क्वाड्रिलेटरल। 5 साइड्स होगा तो इसी तरह हम लोग पेंटागन बोलेंगे,
6 साइड होगा तो हेक्सागोन बोलेंगे, सॉरी एस से होगा हेक्सागोन, HEXAGON। ये 6 साइड से, इसका फिगर भी बहुत ऐसा नहीं कि टफ है बनाना। ये 3 साइड, किसी तरह से अभी हम लोग 4 साइड, ये 5 साइड, ये हो गया 6 साइड। ऐसे ऐसे करते कर हम लोग क्या करते जाएंगे, बढ़ते जाएंगे। तो याद रखना है 3 साइड्स से लेकर ट्राइंगल, 4 साइड्स क्वाड्रिलेटरल, 5 साइड्स पेंटागन, 6 साइड्स हेक्सागोन। इसका फिगर इस तरह से बनेगा। उसी तरह से हम लोग आगे भी बढ़ सकते हैं। जैसे 6 साइड्स तक हम लिखे हैं। 7 साइड होगा तो उसको बोलेंगे हेप्टागोन, 8 साइड होगा तो बोलेंगे ऑक्टागोन, 9 साइड होगा तो बोलेंगे नोनागोन, 10 साइड होगा तो डेकागोन। आगे भी होता है बट आप लोग को 10 साइड तक एटलीस्ट लर्न रखना है। उसके बाद डेकागोन, बाई डेकागोन ऐसे करके चलते जाता है। अभी हम 6 तक लिखे थे। 7 साइड्स, 8 साइड्स, 9 साइड्स, फिर 10 साइड्स वाला पॉलीगॉन। 7 साइड्स जब होगा तो उसको बोलेंगे हम लोग हेप्टागोन, हेप्टागोन। 8 साइड होगा तो उसको बोलेंगे हम लोग ऑक्टागोन, ठीक है। 9 साइड्स होगा उसको बोलेंगे नोनागोन, और 10 साइड्स होगा तो उसको हम लोग बोलेंगे डेकागोन, ठीक है। तो ये कितना हो गया हेप्टागोन में 7 साइड्स। इसको अगर हमको बनाना है 6 साइड्स के लिए, हम इसको मिलाएंगे 6 साइड्स होगा तो हमको यहाँ पे एक साइड बढ़ाना है तो यहाँ पे एक स्ट्रेट लाइन देगा, ऐसे करके बढ़ना। काउंट कीजिए 1 2 3 4 5 6 7 साइड्स हो गए। उसी तरह ऑक्टागोन होगा तो हमको यहाँ पे इस तरह से, यहाँ तो हो ही गया था, इधर भी उसी तरह से हम लोग को क्या करना पड़ेगा, बढ़ाना पड़ेगा साइड से, ठीक है। उसी तरह नोनागोन तो यहाँ पे हम लोग एक साइड बढ़ाएंगे, डेकागोन में दोनों साइड बढ़ा देंगे। इस तरह क्या होगा, हम लोग फिगर को बनाते जा सकते हैं। ध्यान रखना है अगर फिगर को बनाना है थोड़ा सा बड़ा बनाना पड़ेगा तभी ये क्लियर होगा। छोटा फिगर में ये सर्कल लगने लगेगा, ओके। ये नंबर ऑफ साइड्स के बेसिस पे इस तरह से हम लोग क्या किए, पॉलीगॉन को क्लासिफिकेशन किए। अब पॉलीगॉन जो है वो 2 तरह का होगा, ठीक है। पॉलीगॉन जो होगा वो 2 तरह का होगा। पहले देखना, जैसे हम लोग इक्वल जो साइड्स है उसके बेसिस पे, एक्चुअली साइड्स का जो लेंथ का जो हम लोग देखते हैं क्या वो इक्वल है या नहीं, उसके बेसिस पे हम लोग देखते हैं पॉलीगॉन का टाइप्स। तो पॉलीगॉन जैसे हम एक क्वाड्रिलेटरल बना रहे हैं, ये 4 इक्वल साइड्स का हम लोग पॉलीगॉन को बना दिए। एक और ये 4 का ही हम बना रहे हैं बट यहाँ पे क्या है, सारा इक्वल साइड्स है, यहाँ पे इक्वल सारा नहीं, मतलब यहाँ पे ऑल साइड्स आर इक्वल, यहाँ नॉट ऑल साइड्स आर इक्वल, मीन्स अनइक्वल है वहां पे। तो जब इक्वल होगा पॉलीगॉन का, ऑल साइड्स जब इक्वल होगा तो उसको हम लोग बोलेंगे रेगुलर। वो रेगुलर है मतलब सब एक जैसा है, और इसको बोलते हैं हम लोग इरेगुलर। रेगुलर पॉलीगॉन, इरेगुलर पॉलीगॉन। तो सारा पॉलीगॉन में ऐसा हो सकता है। जैसे हेक्सागोन है तो रेगुलर हेक्सागोन अगर हम बोल रहे हैं, मतलब समझ जाना है कि उसका सारा जो साइड का जो लेंथ है वो इक्वल है। और अगर हम इरेगुलर हेक्सागोन बोल रहे हैं, मतलब हो सकता है उसमें से कोई एक एटलीस्ट डिफरेंट हो, सारा भी हो सकता है एटलीस्ट एक भी हो सकता है। उसी तरह अगर 10 साइड का है तो उसको हम लोग डेकागोन बोले, तो सारा साइड अगर इक्वल है तो उसको बोलेंगे रेगुलर डेकागोन, और अगर डिफरेंट है तो उसको बोलेंगे इरेगुलर डेकागोन, ठीक है। ये हो गया। नेक्स्ट पॉलीगॉन के एक और टाइप्स होता है उसके एंगल के बेसिस पे। यहां देखना है, जैसे फिगर हम पहले बनाते हैं, जैसे क्वाड्रिलेटरल ही बना दिया, हम क्वाड्रिलेटरल ही बना दिए। ये भी क्वाड्रिलेटरल क्योंकि इसमें भी 4 साइड्स है, इसमें भी 4 साइड्स है। यहाँ पे देखा जाए तो सारा एंगल लेस देन 180 है, लेस देन 180 डिग्री। जो ऑल एंगल है वो लेस देन क्या है, 180 डिग्री से। ये सारा का सारा एंगल जो यहाँ पे मान लेते हैं एंगल को हम थीटा से दिखा रहे हैं, तो सारा एंगल 180 से छोटा है।
लेकिन यहाँ पे एक एंगल ऐसा देख रहे हैं, ये जो एंगल है, ये जो मान लेते इसको हम थीटा मान रहे थे, ग्रेटर देन 180। यहीं से समझना है एक्चुअली हम लोग को। तो दो तरह का पॉलीगॉन हो सकता है उसका सारा एंगल एक एक करके जो एंगल है 180 डिग्री से छोटा है, और हो सकता है कि एटलीस्ट वन एंगल 180 डिग्री से बड़ा हो जाए। एक से ज्यादा भी हो सकता है मे बी, जब हम लोग पॉलीगॉन बढ़ाएंगे तो, नंबर ऑफ साइड्स बढ़ाएंगे तो ये दो तरह का केसेस मेरे पास आ रहा है। तो अगर इस टाइप का जब केसेस है, ठीक है, ये जब 180 डिग्री से सारा छोटा होगा तो इस टाइप के पॉलीगॉन को हम लोग बोलेंगे कन्वेक्स पॉलीगॉन, कन्वेक्स पॉलीगॉन। और इस टाइप का पॉलीगॉन को हम लोग बोलेंगे कनकेव। ठीक है, इस तरह से हम लोग इसका डिफाइन करने का तरीका है कि दोज पॉलीगॉन आर कॉल्ड कॉन्वेक्स व्हिच ऑल एंगल्स आर लेस देन 180 डिग्री, और कनकेव को दोज पॉलीगॉन आर कॉल्ड कॉनकेव व्हिच एटलीस्ट वन एंगल इज ग्रेटर देन 180 डिग्री। और भी तरीका है इसको पहचानने का, जैसे हम इसी में समझा दे रहे अभी। ये तो हो गया, हम लोग एंगल के बेसिस पे इसको डिफरेंशिएट कर दिए। अब हम लोग क्या कर रहे हैं, इसको और समझाने का तरीका है, और भी तरीका है इसको पहचानने का। इसको और मान लेते इसके अंदर में हम कहीं भी, एंगल को हटा रहे, कहीं भी दो पॉइंट दे दिए यहाँ, मतलब इसके अंदर ये जो क्लोज पार्ट है इसके अंदर कहीं, इसमें हम एक लाइन ड्रॉ करते हैं। इसमें हम क्या किए, एक यहाँ पॉइंट दिए, एक यहाँ दिए, और इसको भी हम क्या किए, एक लाइन ड्रॉ किए। ठीक है, तो इसमें देखें, इसको ज्वाइन करने के बाद ये जो दो पॉइंट हम इसके अंदर दिए, इसको जो हम लाइन सेगमेंट ज्वाइन किए, वो कंप्लीटली इस जो एक्चुअली जो पॉलीगॉन है उसके अंदर है, और इस पॉलीगॉन के ये बाहर चला गया लाइन ज्वाइन करने। तो यहां से भी पहचानने का ये तरीका है कि अगर हम दो पॉइंट को देते हैं पूरा कंप्लीटली उसके अंदर लाइन सेगमेंट ज्वाइन करने के बाद मिले, तो वैसा पॉलीगॉन क्या होगा, कन्वेक्स होगा, और अगर बाहर चला जाए तो वो कनकेव होगा। और भी पहचानने का तरीका है, इसको हम लोग दूसरे तरीके से भी पहचान सकते हैं। ये एक तरीका हो गया। दूसरा है, इसमें एक वर्ड आ रहा है केव वर्ड, कनकेव, तो इसमें केव के जैसा बनेगा, है ना, गुफा के जैसा बन रहा है, मतलब अंदर जाने वाला गुफा, बट इसमें नहीं। इसी तरह से पहचानने का तरीका, अगर केव के जैसा बन रहा है, अंदर जाने का केव दिख रहा है, एक्चुअली गुफा का सिर्फ ऐसे ही होता है, अंदर जाने की, मान ली कोई गुफा होगा तो ऐसे घुसने का जगह होगा। ठीक है, तो वही चीज है, अगर इस टाइप का पार्ट केव जैसा इन करने का अगर बन रहा है तो हम लोग को समझ जाना है वो कनकेव है, और उसी का जस्ट अगर उस टाइप का नहीं है तो कन्वेक्स है। ओके, नेक्स्ट हम लोग जानेंगे इसका डायगोनल्स। जैसे हम कोई भी एक्चुअली पॉलीगॉन बना रहे हैं, तो जैसे हम इस वर्टेक्स को लिए, तो इसका जो कॉन्जिक्यूटिव वर्टेक्स होगा एक ये होगा, एक ये होगा, तो ये दोनों मतलब बगल का जो वर्टेक्स होगा उसको छोड़ के दूसरा वर्टेक्स को मिला देना है। ठीक है, उसी तरह अगर हम इसको लेते हैं, इसका कॉन्जिक्यूटिव ये होगा, ये होगा, मतलब ये दोनों को छोड़ देना है, और इसके बाद जो बच गया उसको। एक और हम लेते हैं, हम पेंटागन ले लेते हैं। अगर हम ये वर्टेक्स लिए तो ये दोनों को छोड़ देंगे, बगल वाले को, इसको ज्वाइन किया। ठीक है, अगर ये वर्टेक्स लेते हैं तो ये इसको छोड़ेंगे, मतलब जो बच गया उसको हम ज्वाइन कर रहे हैं। फिर अगर हम इसको लेते हैं तो इसको छोड़ेंगे, बगल वाले वर्टेक्स को छोड़ देना है। इसको लेते हैं तो इसको छोड़ देंगे, तो ये दोनों पहले ही से ज्वाइन है, इसको लिए तो यहाँ से भी है। ठीक है, मतलब ये हो गया, मतलब इसमें हम लोग, तो इसमें जो डायगोनल कितना मिला, 1 2, इसमें कितना डायगोनल मिला, 1 2 3 4 5, 5 डायगोनल्स, यहाँ पे 2 डायगोनल्स है। ठीक है, तो यहां से एक्चुअली समझना है, ये सब डायगोनल्स है, मतलब यहाँ से नंबर ऑफ डायगोनल्स लिखो, पर डायगोनल्स होता क्या है, तो डायगोनल्स अभी जो हम बतला रहे थे तरीका मिलाने का, वही उसका एक्चुअली डिफाइन करने का तरीका है कि द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग, सॉरी ऐसे हम डिफाइन करेंगे, डायगोनल्स आर दोज लाइन सेगमेंट which we get from
ज्वाइनिंग नॉन कॉन्जिक्यूटिव साइड्स, नॉन कॉन्जिक्यूटिव वर्टेक्स बोलेंगे एक्चुअली, मतलब लगातार नहीं होना चाहिए, उसके बाद जितना भी वर्टेक्स से मिला देंगे बस बगल का जो दो होगा उसको हम लोग नहीं मिलाएंगे, तो उसको मिलाने से जो लाइन सेगमेंट जो हम लोग को मिल रहा है ये, इसी को हम लोग डायगोनल्स बोलेंगे। तो आप लोग का क्वेश्चन आएगा एक्चुअली, हाउ मेनी डायगोनल्स इन पेंटागन, हेक्सागन, हेप्टागन, ऑक्टागन, नोनागन। तो अभी तो ठीक है, कम साइड है जिसको हम लोग ऐसे करके हम लोग मिला के देख लिए, हेक्सागन भी कर सकते हैं, हेप्टागन ऐसा नहीं कि हम लोग नहीं कर सकते, बट हम लोग को प्रॉब्लम होने लगेगा जब ज्यादा नंबर ऑफ साइड्स आने लगे, तो उस केस में हो सकता है कि हम लोग इसमें मिलाएं, किसी में छूट गए, है ना। तो उसके लिए डायरेक्ट हम फॉर्मूला बता रहे हैं, जैसे हम जो ये फॉर्मूला जो है एक्चुअली नंबर ऑफ डायगोनल्स के लिए, नंबर ऑफ डायगोनल्स, तो नंबर ऑफ डायगोनल्स का जो फॉर्मूला है हमारा वो है n-3/2, ठीक है। ये एक्चुअली मेरा फॉर्मूला हो गया। तो यहाँ पे एक्चुअली मेरा n अननोन है, तो n अननोन है, तो n एक्चुअली मेरा नंबर ऑफ साइड्स होगा, ठीक है, नंबर ऑफ साइड्स होगा। मतलब याद रखना आपको नंबर ऑफ डायगोनल्स के लिए कि n इंटू n-3/2 होगा, ये उसका नंबर डायगोनल्स है, वेयर n इज नंबर ऑफ साइड्स। चलिए हम लोग इसी का चेक कर लेते हैं, यही दोनों पे पता चले, इसका हम ज्वाइन करने के बाद 2 डायगोनल्स, इसका 5 मिला, देखते हैं कि इस फॉर्मूला से ये आ रहा है कि, ठीक है। तो यहाँ पे हम बना रहे हैं, चलो पहले हम इस क्वाड्रिलेटरल के लिए देख रहे हैं, क्वाड्रिलेटरल में मेरा कितना 2 डायगोनल्स आना चाहिए, तो एक्चुअली यहाँ पे n जो हो गया मेरा वो 4 हो गया। कैसे हुआ 4, तो इसका साइड्स काउंट करें 1 2 3 4, 4 साइड से, इसलिए n हो जाएगा 4। तो फॉर्मूला है मेरा क्या, n इंटू n-3, n के जगह पे 4 इंटू n-3, मतलब n के जगह पे 4-3 बाय ये फॉर्मूला में 2 होता है ना, इसको ये 2, ये 4 में से 3 गया तो ये 1, ठीक है, और ये बाय 2 से ये 2 बार में कट गया, ये 2-1-2, सही है। मतलब ये फॉर्मूला हम कंफर्म हो गए कि ये सही है, मतलब आपको याद रखना है ये फॉर्मूला। तो हम पेंटागन के लिए भी चेक कर लेते हैं, यहाँ पे नंबर ऑफ साइड्स पेंटागन में कितना होता है 5, जैसे n कितना हो गया आपका 5 हो गया, ठीक है। तुरंत हम लोग क्या करेंगे, इस फॉर्मूला पे पुट करते हैं 5 और ये 5-3/2, ठीक है। ये 5 में से 3 गया तो ये 2 बचा, ये 2, ये 2 कट गया, मतलब कितना बच गया मेरे पास 5 बचा, तो जो मेरा 5 है वो नंबर ऑफ डायगोनल्स है किसमें, पेंटागन, ठीक है। अगर हम लोग उसी तरह ट्राइंगल का निकाले तो ट्राइंगल में चलो डायगोनल्स होगा ही नहीं, है ना। अगर हमको ट्राइंगल बना रहे ट्राइंगल, सॉरी, तो उस केस में अगर हम इस वर्टेक्स होती है तो कॉन्जिक्यूटिव दोनों हो ही गया, तब बचा कहाँ कोई वर्टेक्स ज्वाइन करने के लिए। तो अगर हम इसको यहाँ पे 3-3 करेंगे तो 0 हो जाएगा, 0 इंटू समथिंग 0 हो जाता है, ठीक है। तो ट्राइंगल में कोई भी डायगोनल्स नहीं होता है, इस टाइप का भी क्वेश्चन आ सकता है, विच पॉलीगॉन देयर आर नो डायगोनल्स, तो कौन होगा, ट्राइंगल होगा। उसी तरह भी पेंटागन में देखें जितना साइड्स है उतना ही उसका डायगोनल्स है, तो वहां से भी क्वेश्चन बन सकता है, इन विच पॉलीगॉन नंबर ऑफ डायगोनल्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ साइड्स, तो क्या हो जाएगा पेंटागन, ठीक है। अब हम लोग आते हैं क्वाड्रिलेटरल पे, ठीक है, क्वाड्रिलेटरल। अच्छा उसके पहले हम लोग थोड़ा सा जान लेते हैं कि अगर कोई भी पॉलीगॉन है, जैसे हम ये क्वाड्रिलेटरल ही ले रहे हैं, या ट्राइंगल ले रहे हैं, या पेंटागन ले रहे हैं, ठीक है, ये सब अगर हम कोई भी क्या किए पॉलीगॉन ले लिए, तो इसमें एक्चुअली जो सारा जो एंगल दिख रहा है, ये एंगल, ठीक है, ये जो एंगल दिख रहा है इसका सम कितना होगा, मतलब सबको अगर हम ऐड करते हैं, सारे एंगल को ऐड कर देते हैं तो उसका वैल्यू कितना होगा। तो एक्चुअली हम लोग क्वाड्रिलेटरल, एक्चुअली मेरा चैप्टर है तो हम टॉपिक जो रियल में जब क्वाड्रिलेटरल स्टार्ट करेंगे इसके बाद, तो उस समय तो हम इसका प्रूफ करवाएंगे कि एक्चुअली कैसे वो एक्टिविटी के थ्रू बतलाएंगे कैसे ये चारों एंगल को ऐड करने के बाद जो भी वैल्यू आता है, वैल्यू एक्चुअली 360 डिग्री आता है, ठीक है। उसी तरह इसका 180, उसी तरह हम लोग पेंटागन का भी निकाल लेंगे, ठीक है। तो ये जो है, लेकिन अगर कोई भी पॉलीगॉन होगा तो उस केस में हम लोग कैसे निकालेंगे, क्योंकि सबका पॉसिबल नहीं है इस टाइप का निकालना एक एक करके, हालांकि निकाल सकते, बट
उसको क्या करना पड़ेगा, लंबा जाएगा, अलग अलग ट्रायंगल्स में हम लोग डिवाइड करते हैं। तो इसके लिए भी क्या है, डायरेक्ट एक फॉर्मूला है, याद रखना है, सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ पॉलीगॉन। बहुत आसान है, इसको याद रखना है, n-2 इंटू 180 डिग्री। बस इतना ही छोटा इसका फॉर्मूला है। कोई भी पॉलीगॉन होगा हम लोग तुरंत क्या कर सकते हैं कि निकाल सकते हैं कि उसका टोटल एंगल का सम एक्चुअली कितना होता है। ठीक है, तो अगर हम लोग निकालते हैं, और ध्यान रखना फिर यहाँ से n अननोन है, तो सेम चीज एक्चुअली इसमें भी नंबर ऑफ साइड्स होगा, है ना, मतलब n एक्चुअली नंबर ऑफ साइड्स। चलिए हम लोग इस सबका चेक करते हैं। तो एक क्वाड्रिलेटरल का n जो एक्चुअली 4 है, तो हम लोग पुट करेंगे कितना, 4 - 2 इंटू 180 डिग्री। n के जगह 4 पुट किए तो 4 में से 2 जो हो जाएगा वो 2 इंटू 180 डिग्री। ठीक है, 180 इंटू 2 कितना होता है, 360 आ गया। उस तरह हम ट्राइंगल का निकाले तो ये हो जाएगा 3 - 2 इंटू 180 डिग्री, 180 डिग्री। तो ये 3 - 1 इंटू 180, ये कितना आ जाएगा, 180 डिग्री। ठीक है, उसी तरह हम लोग पेंटागन, हेक्सागन, जिसका चाहे उसका हम लोग निकाल। ये आप लोग एक्चुअली वर्क रहेगा कि नंबर ऑफ साइड्स नहीं, सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ जो पॉलीगॉन होता है, वो जो भी पॉलीगॉन हम बताए अभी 10 तक, डेकागोन तक, उसको आपको सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ डेकागोन तक एक्चुअली निकाल के रखना है आपको कि कितना कितना एंगल्स होता है। साथ में नंबर ऑफ डायगोनल्स भी आपको ट्रायंगल से लेकर डेकागोन तक आपको निकाल के रखना है। ओके, दैट्स ऑल, थैंक यू।